नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माय एनिमल स्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था। उसमें इससे पहले वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें अपन लोगों ने ये देखा था कि ठोसों के अंदर निबिड़ संतुलन की अपन लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं 12वीं के बच्चों के लिए ठोसों में दोषों की या त्रुटियों की चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपन ये कहते हैं कि ठोसों में दोष क्या होते हैं या त्रुटियां क्या होती हैं, इनके बारे में अपन कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ठोसों में दोष या त्रुटियों के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने जब आप लोगों को ठोसों के गुणों की चर्चा की थी, ठीक है, उस समय ये कहा था कि जो ठोस होते हैं या तो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन होता है। इन तीनों मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, ठोस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात करने के बाद में अब अपन चर्चा करेंगे ठोसों में दोष क्या होते हैं। अगर मान लो अपने पास में कोई ठोस है और उस ठोस को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर देने पर उनके अवयवी कणों में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाए। अवयवी कणों में क्या हो जाए, कोई ना कोई परिवर्तन हो जाए। अगर उनके अवयवी कणों में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, इसका मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन होगा, और उसी को अपन कर्मी के नाम से जानेंगे, दोष के नाम से जानेंगे, या फिर किसके नाम से जानेंगे, त्रुटि के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, त्रुटि के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ये जो त्रुटियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं ठोसों के अंदर। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी कौन सी होती है, परमाणु। एक तो कौन सी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरी कौन सी होती है, परमाणु होती है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती है वो आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कौन सी यौगिकों में पाई जाती है, आयनिक यौगिकों में, जबकि परमाणविक जो त्रुटि होती है वो किस में पाई जाती है, अनायनिक यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है, ये जो परमाणविक त्रुटि होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, बिंदु दोष के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन, बिंदु दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले अपन इनकी चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती क्या है। ठीक है, इस प्रकार की देखो इलेक्ट्रॉन त्रुटि होती क्या है। देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि यानी कि आयनिक यौगिकों में होगी ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है अपने पास में और उसको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने पर आयनिक रूप में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। और प्रमोट होने से उसकी संरचना में परिवर्तन होगा, इसका मतलब उसे कौन से दोष के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या इलेक्ट्रॉनिक दोष के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गई। अब अपन बात किसकी करते हैं, परमाणु की बात करेंगे। ठीक है, ये किसमें होता है, अनायनिक में होता है। किसमें होता है, अनायनिक में होता है। अगर इसे कौन से किसके नाम से जानते हैं, बिंदु के नाम से। अगर मान लो इस प्रकार के ठोसों को अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देने पर क्या करेगा कि ये होल या छिद्र या बिंदु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कि बिंदु का निर्माण करेगा। इनकी जो संरचना होती है वो संरचना भी कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। इसलिए इसे कौन से दोष के नाम से जानते हैं, परमाणविक दोष या बिंदु दोष कहते हैं। अब देखो ये परमाणविक और बिंदु दोष होता है वो कौन से यौगिकों में होता है, अनायनिक यौगिकों में होता है। किसमें होता है, अनायनिक यौगिकों में होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये परमाणविक दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, रिक्तिका, और एक कौन सा होता है, अंतराकाशी। एक तो होता है रिक्तिका और एक कौन सा होता है बच्चों, अंतराकाशी होता है। इन दोनों को मैं आप लोगों को एक सारणी के रूप से अंतर करके बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अंतरों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्तिका दोष की, रिक्तिका, और दूसरी अपन बात करते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी। ठीक है, सबसे पहले रिक्तिका दोष की अगर अपन लोग बात करते हैं तो रिक्तिका दोष ये होता किसमें है, अनायनिक यौगिकों में, अनायनिक यौगिकों में। ठीक है बच्चों, और ये भी किसमें होता है, अनायनिक यौगिकों में, अनायनिक यौगिकों में।
ठीक है। तो सबसे पहला तो अपन ये कर रहे हैं कि देखो फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, हम परमाणु की बात कर रहे हैं, बिंदु दोष की चर्चा कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष होते हैं और कौन से होते हैं, अंतराकाशी दोष होते हैं। तो देखो ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं, परमाणु के। बताओ ये तो होता किसमें है, अनायनिकों में। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों भी किसमें होंगे, अनायनिक यौगिकों में होंगे। तो पहला डिफरेंस तो अपन यही कर सकते हैं कि रिक्तिका जो दोष होता है वो अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, जबकि अंतराकाशी जो दोष होता है वो भी किसमें पाया जाता है, अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बात करते हैं, माना कि अपन लोग क्या बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर। क्या बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। अव्यवीकरण, अव्यवीकरण, ठीक है। कहां प्रमोट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ताप बढ़ाने पर अव्यवीकरण क्या कहां चला जाता है, बाहर, यानी कि स्थान छोड़ देता है। अव्यवीकरण स्थान छोड़ देता है, ठीक है। जिससे किसका निर्माण होगा, जिससे छिद्र या होल का निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। माना कि अपने पास में कोई कंपाउंड्स था, अगर उस कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, अपन टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने पर क्या होगा कि उनके अव्यवीकरण क्या होंगे, स्थान को छोड़ देंगे। इसका मतलब वहां पर खाली स्थान रहेगा कि नहीं रहेगा, उस खाली स्थान को अपन होल या किसके नाम से जानेंगे, छिद्र के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, छिद्र के नाम से जानेंगे। जबकि अंतराकाशी के अंदर क्या होता है, अंतराकाशी के अंदर यह होता है कि कोई अव्यवीकरण कोई कंपाउंड है अपने पास में, उस कंपाउंड पर टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंतराकाशी अवकाशों में, कौन से अवकाशों में, अंतराकाशी अवकाशों में कौन आ जाए, कण आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब उसे कौन से दोष के नाम से जानेंगे, अंतराकाशी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ताप बढ़ाने पर अव्यवीकरण, अंतरा अवकाश में प्रवेश करना, ठीक है। तो ये कौन सा दोष कहलाएगा आपका, अंतराकाशी। मैं फॉर एग्जांपल क्या आप लोगों से चर्चा कर देता हूं कि जैसे मेरे पास में इस प्रकार से ये है, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास में अव्यवीकरण है, ये ठीक है। इस प्रकार से अव्यवीकरण मेरे पास में है। अब मुझे एक बात बताओ, यह वाला जो स्थान होता है, यह वाला, इसको बोलते हैं अंतरावकाश, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, अंतरावकाश बोलेंगे। अगर कोई कण यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं यहां पर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, अंतराकाश अवकाश पर क्या आ रहे हैं, कण आ रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। लेकिन मैं यहां की चर्चा करूं आप लोगों से, किसकी, रिक्तिका के अंदर की चर्चा करूं, तो देखो मेरे पास में ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये कण है, ठीक है। अब इन कणों से इन कणों में से, माना कि मेरे पास में इन कणों में से यहां वाला कण क्या हो गया, बाहर चला गया। कहां चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। यहां वाला कण बाहर चला गया, यहां वाला कण क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो बाहर जाने से यहां पर किसका निर्माण हो गया, छिद्र का। किसका निर्माण हो गया, छिद्र का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसे छिद्र या फिर मैं क्या कह सकता हूं, होल के नाम से जान सकता हूं। इसे छिद्र कह सकता हूं या फिर किसके नाम से जान सकता हूं, होल के नाम से, ठीक है। अगली टर्म्स के अंदर अगर अपन लोग बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि इस रिक्तिका दोष के अंदर अव्यवीकरण बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। इसका मतलब इसमें किसकी कमी हो रही है, द्रव्यमान की कमी हो रही है। अगर द्रव्यमान की कमी होगी तो इसका मतलब ये कह सकते हैं घनत्व की कमी होती है। किसकी कमी होती है, घनत्व की कमी होती है, ठीक है। किसकी कमी होती है, इसमें घनत्व की कमी होती है। लेकिन अंतराकाशी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें बाहर से क्या है, अव्यवीकरण प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान वृद्धि से, द्रव्यमान वृद्धि से,
किसकी वृद्धि से? द्रव्यमान वृद्धि से घनत्व की वृद्धि होती है, घनत्व की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं, अपन परमाणविक दोषों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका और अंतराकाशी। ठीक है, रिक्तिका पर किसे कहते हैं? ये अनायनिक यौगिकों में होगा, अंतराकाशी में किसमें होगा? अनायनिक में होगा। रिक्तिका के अंदर अपन ताप को बढ़ाएंगे तो अवयवीकरण स्थान छोड़ देता है, जिसे अपन किसके नाम से जानेंगे? छिद्र, या किसके नाम से जानेंगे? हॉल के नाम से जानेंगे। ठीक है, जबकि अंतराकाशी के अंदर भी क्या होता है कि अवयवीकरण किसमें प्रवेश करेगा? अंतराकाशी अवकाश में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने डायग्राम के माध्यम से देखो, ये अवयवीकरण अपने पास में थे, यहाँ का कण क्या हो गया? टेम्परेचर की वजह से बाहर चला गया, तो इसको अपन छिद्र या किसके नाम से कहेंगे? हॉल के नाम से जानेंगे। देखो ये वाला जो रेड कलर से मैंने दर्शा रखा है, इसका मतलब ये अंतराकाश अवकाश में कण प्रवेश कर रहा है। ठीक है, देखो अंतराकाश अवकाश में अगर कण प्रवेश कर रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान की वृद्धि हो रही है। अगर द्रव्यमान की वृद्धि होती है तो इसका मतलब किसकी वृद्धि होगी? घनत्व की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? घनत्व की। तो अपन ये कह सकते हैं कि अंतराकाशी दोषों में घनत्व की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? घनत्व की वृद्धि होती है। जबकि रिक्तिका के अंदर तो क्या होता क्या है कि कण बाहर चला गया, इसका मतलब द्रव्यमान की कमी हो रही है, और कमी होने की वजह से घनत्व की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो अपन लोगों ने इसके अंदर अंतर स्पष्ट कर दिया और इनके बारे में जानकारी ली। अब अपन बात करते हैं कि आयनिक यौगिकों की बात करेंगे। आयनिक यौगिकों की अगर अपन बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, इसमें भी 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है स्टोइकियोमेट्री दोष होता है, और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष होता है। अगर मान लो मूलानुपाती सूत्र की पालना हो रही है तो इसका मतलब उसमें किस प्रकार का दोष है? स्टोइकियोमेट्री दोष है। ठीक है, किस प्रकार का दोष है? स्टोइकियोमेट्री दोष है। अगर मान लो कि आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन की बात करते हैं, वो मूलानुपाती सूत्र को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कौन सा दोष कहलाएगा? स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाएगा। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा दोष कहलाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्टोइकियोमेट्री जो दोष होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक को तो बोलेंगे फ्रेंकल और एक को बोलेंगे शोटकी। वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, मोस्ट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंकल व शोटकी दोष में अंतर स्पष्ट करो। फ्रेंकल व शोटकी दोष में अंतर स्पष्ट कर। ठीक है, अगर इस बात को आपको समझना है तो देखो इसमें हाईलाइट में मैंने इसको फ्रेंकल को कोष्टक में लिखा है रिक्तिका, शोटकी को कोष्टक में क्या लिखा है? अंतराकाशी। ठीक है, दोनों फ्रेंकल रिक्तिका के समान होता है, शोटकी किसके समान होता है? अंतराकाशी के समान होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को रिक्तिका और अंतराकाशी के बात आप लोगों से की है। ठीक है, चलो देखते हैं एक नजर से अपन कि फ्रेंकल दोष होता क्या है, रिक्तिका दोष होता क्या है। ठीक है, इनके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। बड़े अच्छी तरीके से ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा दिया जाता है। हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंकल दोष व शोटकी दोष में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल, और अपन दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे रिक्तिका, सॉरी शोटकी। ठीक है, फ्रेंकल की और अपन बात करेंगे शोटकी की। देखो फ्रेंकल दोष के बारे में बताने का नाम एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेंकल ही नाम था। इनके नामों से ही इन दोषों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंकल दोष के बारे में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और शोटकी दोष के बारे में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, ये होते कौन से यौगिकों में है? आयनिक यौगिकों में होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये भी कौन सी यौगिकों में होता है? आयनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिकों की बात कर सकते हो। कौन सी यौगिकों की? आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में। ठीक है, और ये भी किसमें होता है? आयनिक यौगिकों में। पहली जनरल बात तो आप यही कर सकते हो कि दोनों के दोनों दोष होते हैं वो आयनिक दोष आयनिक यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं? आयनिक यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंट दिया है कि फ्रेंकल होता क्या है? रिक्तिका होती है। क्या होती है? रिक्तिका। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर मान लो ऐसे कंपाउंडों में, ऐसे ठोसों में अपन क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ताप को बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर किसका निर्माण होगा? होलीय छिद्र का निर्माण होगा। ताप बढ़ाने पर किसका निर्माण होगा? होलीय छिद्र का। तो मैं क्या कह सकता हूं? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर होलीय छिद्र का निर्माण होता है। होलीय किसका निर्माण होता है?
छिद्र का निर्माण होता है। ठीक है, होल या छिद्र का निर्माण होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आयनिक यौगिकों की बात करें तो मेरे पास में ये A+ है, ये मेरे पास में B- है, ये मेरे पास में A+ है। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरे पास में B- और यहां मैं कह सकता हूं रिक्त स्थान और यहां पर मैं कह सकता हूं B-। ठीक है, देखना ये हो गया A+, ये हो गया B- और ये हो गया A+। ये मेरे पास में कोई आयनिक कंपाउंड है, ये मेरे पास में क्या है, कोई आयनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, या अगर मेरे पास में आयनिक कंपाउंड है, मैं ताप बढ़ा रहा हूं तो ताप बढ़ाने पर इसका अवयवीकरण बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, बाहर जाएगा। तो यहां पर देखो इस प्रकार से ये खाली स्थान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसी को अपन किसके नाम से जानेंगे, होल के नाम से जानेंगे, या फिर मैं इसको किसके नाम से जानूंगा, छिद्र के नाम से जानूंगा। किसके नाम से जानूंगा, छिद्र के नाम से जानूंगा। बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर होल या छिद्र की बात करूंगा तो बताओ इसमें द्रव्यमान एक आयन था वो बाहर चला गया, तो बताओ इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। अगर द्रव्यमान में कमी आएगी तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसके घनत्व में भी क्या होगी, कमी होगी। तो मैं ये कह सकता हूं द्रव्यमान कमी से, द्रव्यमान में कमी से घनत्व में कमी होती है, घनत्व में कमी होती है। बात समझ में आ गई। द्रव्यमान में कमी होने से किसमें कमी होती है, घनत्व में कमी होती है। अब अपन बात करते हैं किसकी बात करेंगे, शोथ की दोष की बात करेंगे। शोथ की दोष में अपन लोगों ने पहली बात तो ये पढ़ ली कि ये कौन से यौगिकों में होता है, आयनिक यौगिकों में। अगर मान लो इसमें भी मैं ताप बढ़ाता हूं, ताप बढ़ाने पर, बोलो क्या बढ़ाने पर है, ताप बढ़ाने पर अवयवी जो कण होते हैं, कौन से कण भाई, अवयवी कण, अवयवी कण अंतरावकाश स्थान में आ जाते हैं, अंतरावकाश स्थान में या स्थल में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इनमें तो कण बाहर चला जाता है, इनका कण अपना स्थान को छोड़कर अंतराकाश अवकाश में आ जाता है। जैसे मैं ऐसे बात कर सकता हूं A+, B-, A+, B-, और ये मेरे पास में खाली स्थान हो जाएगा यहां पर, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, B-। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया A+, ये हो गया B-, ये हो गया A+। अब देखो यहां का जो कण था वो कण कहां चला जाता है, यह अंतराकाश अवकाश में आ जाता है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अपन लोग क्या बोलेंगे कि ताप बढ़ाने पर अवयवी कण कहां पर आ गया, अंतराकाश स्थान में आ जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अंतराकाश अवकाश में आ गया तो द्रव्यमान में कोई कमी या वृद्धि हुई या नहीं हुई, तो बताओ इसका घनत्व में परिवर्तन हो गया, नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने किसके बारे में बात की, फ्रेंकल और शोथ की दोषों की बात कर ली। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, शोथ की। ठीक है, शोथ की अगर बात करता हूं तो इसमें धनायन और ऋणायन, धनायन व ऋणायन दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा, दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं धनायन, धनायन, धनायन ऋणायन से छोटा होता है, धनायन ऋणायन से छोटा होता है, छोटा होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है और इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर से देख लेना एक बार, फ्रेंकल शोथ के दोष वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों किस यौगिकों में होते हैं, आयनिक यौगिकों में होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इसका अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, होल या छिद्र का निर्माण होता है, यानी कि अवयविक जो कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं और किसका निर्माण कर देंगे, होल का निर्माण कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द्रव्यमान में कमी होगी, होल का निर्माण, द्रव्यमान में कमी से किसकी कमी हो जाती है, घनत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, और द्रव्यमान धनायन और ऋणायन होता है ना, उसमें धनायन का आकार छोटा होता है किससे, ऋणायन की तुलना में।
तो ये तो अपने पास में फ्रैंकल हो गया। शॉर्ट की वैज्ञानिक ने क्या कह दिया, ये भी आयनिक यौगिकों में होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर अवयवी कण अंतराकाश अवकाश में चला जाता है अपने स्थान को छोड़कर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्या हो गया कि अगर अपने स्थान छोड़कर अंतरावकाश स्थान में गया है, इसका मतलब बाहर तो गया नहीं, इसका मतलब द्रव्यमान में कोई कमी नहीं हुई। द्रव्यमान में कमी नहीं हुई तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका घनत्व भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या बात करेंगे, इसके धनायन और ऋणायन होते हैं ना, वो दोनों के किस आकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। ये आपका फ्रैंकल और शॉर्ट के दोस्त था। कौन सा दोस्त था आपका, फ्रैंकल और शॉर्ट के दोस्त। ठीक है, तो अपन लोगों ने ये स्टोइकियोमेट्री के बारे में जानकारी ली। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने देख लिया। अब देखो इनके एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल की चर्चा करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो एक तो देखो शॉर्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो NaCl की बात कर सकते हैं, KCl की बात कर सकते हैं। NaCl की और किसकी बात कर सकते हैं, KCl की। ठीक है, और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं AgCl की बात कर सकते हैं, और अपन किसकी चर्चा कर सकते हैं, AgI की बात कर सकते हैं। एक बात विशेष ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। AgBr ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है, जिसके अंदर फ्रैंकल और शॉर्ट के दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले ऐसे यौगिक का नाम बताओ जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट के दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो वो दोष आपका कौन होगा, HBr होगा। कौन सा Br होगा, HBr होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया फ्रैंकल दोषों के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगली बात करते हैं। अगली बात में अपन जाएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री के बारे में जानेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्री के बारे में अगर अपन लोग चर्चा करेंगे तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये मुलानुपातिक सूत्र का क्या करता है, अवहेलना कर देता है, पालना नहीं करता है। इसका मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होगा धनायनिक और एक कैसा होगा, ऋणायनिक। एक तो होगा धनायनिक और एक कैसा होगा, ऋणायनिक। धनायनिक को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। इसको क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। ठीक है, और ऋणायनिक को क्या बोलते हैं, धातु न्यून दोष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको तो क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष, और ऋणायनिक को क्या बोलते हैं, धातु न्यून दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोष भी दो प्रकार का होता है, धन का प्रवेश होगा और ऋणायन का क्या होगा, निष्कासन होगा। धन का तो प्रवेश होगा, ऋणायन का क्या होगा, निष्कासन होगा। और ऋणायन भी दो प्रकार का होता है, एक बार ऋणायन का प्रवेश होगा और धनायन का निष्कासन होगा। मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बता देता हूं, धन का प्रवेश और ऋणायन का निष्कासन, इसका जस्ट अपोजिट होगा ना, वो किसका कहलाएगा, ऋणायनिक का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, ऋणायनिक का कहलाएगा। ठीक है, अब देखो पहले अपन बात करते हैं धन का प्रवेश और ऋणायन का निष्कासन। धन का प्रवेश हो रहा है, ऋणायन का निष्कासन की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो धन का प्रवेश में क्या होगा कि निश्चित ज्यामिति, बोलो कौन सी ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है। निश्चित ज्यामिति के जालक में किसका प्रवेश हो जाता है, धनायन का। निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है। वह उदासीनता के लिए देखो उदासीनता के लिए कौन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन। कौन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, धन का प्रवेश, यानी कि निश्चित ज्यामिति के जालक में किसका प्रवेश हो जाता है, धनायन का प्रवेश हो जाता है। और उसको उदासीन बनाने के लिए किसका प्रवेश करवाते हैं अपन, उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाते हैं। किसका प्रवेश करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऋणायन का निष्कासन की बात करेंगे। अगर मान लो निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करेंगे,
निश्चित ज्यामिति के जालक को क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है और वह जालक की उदासीनता के लिए किसका, इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करवा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऋणायन के अंदर भी क्या करेंगे कि निश्चित ज्यामिति के जालक को, निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करने पर, ठीक है, निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करने पर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर क्या कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और उसकी उदासीनता को भी कंप्लीट करने के लिए किसका प्रवेश करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन का, उदासीनता को के लिए किसको प्रवेश करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाते हैं। बस ये दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। देखो इसके अंदर निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश और उदासीनता के लिए किसको प्रवेश करवा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा दिया। मेरे पास में ये था A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। देखो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस, ठीक है। इसी तरीके से A प्लस B माइनस B, A प्लस और B माइनस, ये मेरे पास में कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक है। देखो निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है, निश्चित ज्यामिति के जालक में किसका प्रवेश हो जाता है, कोई धनायन का प्रवेश हो जाता है। देखो किस प्रकार से कि यानी कि मेरे पास में ये एक AB है, मेरे पास में क्या है, एक AB आयन है, कंपाउंड है। देखो AB मेरे पास में एक क्या है, आयन है, लो AB एक आयन है। अगर मैं इस आयन को तोड़ूंगा तो इस प्रकार से A प्लस में टूटेगा और B किस में टूटेगा, माइनस में। किसी निश्चित ज्यामिति के जालक में किसको प्रवेश करवा रहा हूं मैं, धनायन को, यानी कि ये एक यहां प्रवेश करेगा, यहां पर प्रवेश करेगा। बात समझ में आ गई, ये एक कहां पर प्रवेश करेगा, यहां पर प्रवेश करेगा। तो इसकी उदासीनता के लिए, इसकी उदासीनता के लिए ये B था मेरे पास में, ये देखो B माइनस है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये B और प्लस में क्या निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं निकालेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किसमें करेगा, यहां पर करेगा। तो बताओ इसकी उदासीनता के लिए मैंने किसको प्रवेश करवा दिया, इलेक्ट्रॉन को, और इसमें प्रवेश क्या कर रहा था, धन प्रवेश कर रहा था। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अपन बात करेंगे ऋणायन के निष्कासन की बात करेंगे। मैंने कहा क्या, निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करने पर क्या कर देंगे, ऋणायन बाहर निकल जाता है, ठीक है, और उसकी जगह किसको प्रवेश करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक है। ये क्या हो गया, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ठीक है। इस प्रकार से तुम लोगों ने क्या कर दिया, एक क्रिस्टल जालक बना दिया, ठीक है। अब इस क्रिस्टल जालक में से क्या कर दिया कि ऋणायन को बाहर निकालना है। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से ये वाला जो ऋणायन था, इस ऋणायन को मैं बाहर कर देता हूं, ये लो, ये वाला ऋणायन को मैंने बाहर कर दिया। तो यहां से मेरे पास में क्या बच गया, ऐप के अंदर कहूंगा इसको, एक रिक्त स्थान बचा कि नहीं बचा, उस रिक्त स्थान को मैं किसके नाम से जानूंगा, ऐप के अंदर, ठीक है। या मैं इसको रंग के अंदर भी कह सकता हूं, रंग के अंदर, कौन सा के अंदर कह सकता हूं मैं इसको, रंग के अंदर के नाम से भी जान सकता हूं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक ऋणायन का निष्कासन हो रहा है, अरे किसका निष्कासन हो रहा है, यहां से ऋणायन का। बताओ ऋणायन का निष्कासन यहां पर था क्या, B माइनस था क्या, B माइनस, ठीक है। तो B माइनस से क्या होगा, ये B और ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसकी उदासीनता के लिए अपन लोग किसको प्रवेश करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाएंगे। और यहां पर देखो ये था ऋणायन निकला था ना, तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रवेश करवा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, उदासीन समूह हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा NaCl का नाम सुना होगा, NaCl का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, NaCl का नाम सुना होगा। और NaCl किस रंग का होता है, पीला रंग का। बताओ क्यों, NaCl पीला रंग का, बताओ क्यों, क्योंकि क्या होता है कि उसके क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे और उसकी उदासीनता के लिए कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण वो किस रंग का होता है, पीला रंग का होता है। फिर इसी तरीके से अपन बात करते हैं KCl बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का, कारण क्योंकि क्लोराइड आयन होते हैं
ऋणायन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उदासीनता के लिए कौन प्रवेश करता है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसी तरीके से अपन बात करते हैं LiCl, लिथियम क्लोराइड। ये होता है गुलाबी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो इसका कारण अपन क्या दे सकते हैं? इसका कारण अपन ये कह सकते हैं कि इसमें भी वही क्लोराइड आयन बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसकी उदासीनता बनाए रखेंगे। उसी के कारण इसमें का क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं? धनायन प्रवेश और ऋणायन के निष्कासन में एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ऋणायन की बात करेंगे, जिसे धातु न्यून दोष के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस एक दूसरे का जस्ट अपोजिट अगर अपन लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऋणायन का प्रवेश और धनायन का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने पढ़ा है दो ठोसों में त्रुटियां। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमारे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आप लोगों की सहायता कर सकें। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउटिंग क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास में होता है तो प्लीज आप हमें वो जरूर प्रोवाइड करवाएं ताकि हम आपकी पूरी की पूरी सहायता कर सकें। ठीक है, अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले 10th 12th की अपडेट्स आप लोगों के सामने पहुंचे। दैट्स ऑल।